Good morning, all of you. Today we will study about the equipments used in extraction process. In previous video, we will study about the basic introduction of extraction and what are the methods from which we will do extraction process. In this video, we will discuss briefly about the maceration process, which is the main process. Sorry, not in maceration process. We will study about the percolation process. Percolation is also very important for examination point of view. In last video, we will study what is percolation process. General introduction किया था हमने. आज हम इसका बेस पूरे ब्रीफ में इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि परकुलेशन प्रोसेस होता क्या है. परकुलेशन क्या है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. इन लास्ट वीडियो परकुलेशन क्या था? दिस मेथड यूजेस अ परकुलेटर. इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं? एक परकुलेटर यूज करते हैं. द पाउडर मटेरियल इज पैक्ड इन द परकुलेटर. पाउडर जो मटेरियल होता है उसको हम पैक करते हैं परकुलेटर के अंदर. इनफ सॉल्वेंट इज देन पोर्ड, और उसके अंदर सॉल्वेंट पोर करते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं ताकि जो हमारी ड्रग है वो इसके अंदर सोक हो सके, डिप हो सके. देन मोर सॉल्वेंट इज पोर्ड. उसके अलावा हम और ज्यादा सॉल्वेंट इसके अंदर पोर करेंगे और अलाउड करेंगे परकुलेटर को कि वो जो अलाउड टू परकुलेट थ्रू द मटेरियल, उस सॉल्वेंट को मटेरियल के थ्रू पास होने देंगे. द एक्सट्रैक्ट इज कलेक्टेड इन अ रिसीवर. जो एक्सट्रैक्ट है वो हम रिसीवर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे. द प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीट. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो जाता. ये है बेसिक व्हाट इज परकुलेशन. बेसिक प्रोसेस है परकुलेशन का. सो ये क्या है? ये हमारा परकुलेटर जो आपको बताया था कि परकुलेशन प्रोसेस परकुलेटर के थ्रू होता है. ये हमारा परकुलेटर ही है. ये जो फिगर आपको दिखाई हुई है ये परकुलेटर है. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉल्वेंट. जो सॉल्वेंट है हमारा कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड होता है. डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऊपर से हम सॉल्वेंट डालते हैं, वो नीचे ड्रग के अंदर पास होता रहता है. तो इसलिए क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है सॉल्वेंट की. थ्रू द बेड ऑफ क्रूड ड्रग मटेरियल टू गेट एक्सट्रैक्ट. हम जो हमारा सॉल्वेंट है वो कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड मूव करता रहता है. किसमें से? हमारे क्रूड ड्रग मटेरियल जिसमें से हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करना है उसके अंदर से कॉन्टिन्यूसली पास आउट होता रहता है. Most frequently used to extract active ingredient in the preparation of tinctures and fluid extract. इसको हम percolation process को tinctures और fluid extract बनाने के लिए इसको mostly हम use करते हैं. जैसे almond है, उसमें से हमें अगर almond oil निकालना है, बादाम का तेल निकालना है, तो हम percolation process के through भी करते हैं. It is a method of short successive maceration or process of displacement. A percolator, a narrow cone shaped vessel open at both hand. परकुलेटर क्या होता है? एक नैरो होता है, कोन शेप. ये देखो शेप देखो इसकी कैसे है, कोन शेप की है. वेसल ओपन एट बोथ हैंड, दोनों एंड से ये ओपन होता है. नीचे की साइड से भी ओपन होता है, ऊपर की साइड से भी ओपन होता है. इज जनरली यूज्ड कॉनिकल सिलेंडर. ये कैसा है? सिलेंडर का, ऊपर से सिलेंडर की शेप का है, नीचे कोन की शेप का है, तो इसको हमने क्या नाम दिया? कॉनिकल सिलेंडर. तो ये हमारा क्या है? एक परकुलेटर है जिसके थ्रू हम परकुलेशन प्रोसेस करते हैं. ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है, ऊपर की साइड से, नीचे बॉटम है इसकी कोन शेप की, तो इसलिए कॉनिकल सिलेंडर कहा जाता है इसको. ये दोनों एंड से ओपन होता है. नीचे से हम एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करते हैं, जहाँ जो हमारे ड्रग में से एक्सट्रैक्ट निकलता है हमारा, उसको हम नीचे से रिसीवर रख के वहां से रिसीव करते हैं. ऊपर से आप अपने ड्रग और जो मेंस्ट्रुम है वो इसके अंदर डालते रहते हैं. इसके अंदर जो परकुलेशन प्रोसेस है इसके अंदर हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं मेनली. कुछ स्टेप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. फर्स्ट है हमारा साइज रिडक्शन. इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं? अपनी जो ड्रग है, जो क्रूड ड्रग है हमारे, जिसका एक्सट्रैक्शन करना है, उसका जो साइज है वो रिड्यूस करते हैं. The drug to be extracted is subjected to suitable degree of size reduction. इसके अंदर जो हमारे ड्रग जिसको हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है उसका हम साइज रिडक्शन करते हैं. यूजली फ्रॉम कोर्स पाउडर टू फाइन पाउडर. कोर्स पाउडर क्या होता है? जो हमारा बहुत मोटा पाउडर होता है. फाइन क्या होता है? जो बारीक पाउडर होता है. तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं? जिस ड्रग का हमें एक्सट्रैक्शन करना है, जिससे हमें जो ऑयल निकालना है, उसका हम साइज रिडक्शन करते हैं. इसका मेन पर्पस क्या है?
जैसे अगर आपके पास ड्रग है, उसका साइज बहुत बड़ा है, उसको आप मेंस्ट्रुम के अंदर डिप करोगे तो क्या होगा, जो अंदर का पार्टिकल होगा, क्योंकि बड़ा पार्टिकल है आपका, जो अंदर की साइड जो ड्रग होगी उस तक हमारा जो मेंस्ट्रुम है वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या है, बहुत बड़े साइज का है। तो उसके अंदर से जो अंदर की ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो पाएगी। तो प्रॉपर एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट नहीं होता अगर साइज जो है आपकी ड्रग का बड़ा होगा। अगर छोटा साइज होगा तो जो स्मॉल साइज का जो ड्रग होती है उसका जो वो है, जब उसको मेंस्ट्रुम के अंदर आप डिप करते हो तो पूरा मेंस्ट्रुम जो है पार्टिकल को कवर कर लेता है और अंदर तक पेनिट्रेशन कर सकता है वो सॉल्वेंट। तो इसीलिए जो ड्रग की एक्सट्रैक्शन है वो प्रॉपर हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा साइज रिडक्शन। नेक्स्ट है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है? ड्यूरिंग इम्बाइबिशन द पाउडर ड्रग इज मोइस्टेंड विद अ सुचेबल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्बाइबिशन में क्या है, हमारा जो ड्रग होता है उसको हम मॉइस्चराइज करते हैं, मतलब डिप करके रखते हैं किसके अंदर, मेंस्ट्रुम के अंदर, टू अलाउ टू स्टैंड फॉर 4 आवर्स इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। एक कंटेनर लेते हैं जो प्रॉपरली क्लोज हो जाता है, उसके अंदर हम अपने ड्रग डाल देते हैं और उतना ही सॉल्वेंट डालते हैं जितने में हमारी ड्रग जो है डिप हो जाती है, और इसको 4 घंटे तक रख देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बाइबिशन। जैसे आपको जब छोले बनाने होते हैं, व्हाइट छोले या ब्लैक छोले, तो आप क्या करते हो, रात भर छोलों को पानी के अंदर डिप करके रख देते हो। उससे क्या है, आपके जो छोले होते हैं वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, स्वेलो हो जाते हैं वो। तो वही स्टेप, वही चीज में, वही पर्पस हमारा यहाँ इम्बाइबिशन का। हम अपने ड्रग को 4 घंटों के लिए सॉल्वेंट के अंदर डिप करके रख देते हैं, जिससे कि जो हमारी सॉल्वेंट है वो सॉफ्ट हो जाए, जो हमारी ड्रग है वो सॉफ्ट हो जाए। कैसे सॉफ्ट होगी? ड्रग सॉल्वेंट को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके स्वेल हो जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा, उससे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्टनेस में आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप है हमारा पैकिंग। पैकिंग में क्या करते हैं, आफ्टर इम्बाइबिशन द मॉइस्चर ड्रग इज इवनली पैक्ड इनटू द परकोलेटर। पैकिंग जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इस स्टेप के अंदर क्या करते हैं, जब हमारा इम्बाइबिशन होता है, जब हमारा 4 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ रखे हुए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ड्रग को निकाल लेते हैं वहां से, कंटेनर में से, और उसको परकोलेटर के अंदर, जो आपको अभी दिखाया था परकोलेटर, उसके अंदर पैक कर देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। मोस्टन ड्रग क्यों वो लिखा है इन्होंने, देखो, आफ्टर पैकिंग द मोस्टन ड्रग इज इवनली पैक्ड इनटू द परकोलेटर। मोस्टन ड्रग किस लिए लिखा है? ये वो ड्रग है जिसको आपने सॉल्वेंट के अंदर डिप करके रखा था। मैसेरेशन, आफ्टर पैकिंग सफिशिएंट मेंस्ट्रुम इज एडेड टू सैचुरेट द मटेरियल। अब हम क्या करेंगे, सफिशिएंट मेंस्ट्रुम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मटेरियल है वो सैचुरेट हो सके। पहले हमने सॉल्वेंट के साथ मेंस्ट्रुम को रखा था, सॉल्वेंट के साथ अपने ड्रग को रखा था, वो ड्रग क्या हो गई थी, स्वेल हो गई थी, उसने मेंस्ट्रुम को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, उसको जो ऊपर पैक करी हुई ड्रग है उसके अंदर और सॉल्वेंट जो है ऐड कर देंगे ऊपर से। द परकोलेटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर 24 आवर्स टू मैसेरेट द ड्रग। अब हम क्या करेंगे, परकोलेटर को 24 घंटों तक ऐसे ही रखे रहने देंगे ड्रग के साथ। जो परकोलेटर है जिसके अंदर हमारी ड्रग भी है, मेंस्ट्रुम भी है, उसको 24 घंटे तक रखे रहने देंगे। इस स्टेप को हम कहते हैं मैसिरेशन। लास्ट स्टेप है इसका परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है, द लोअर टैप इज ओपन। अब हम क्या करेंगे, जो लोअर टैप थी उसको ओपन करेंगे, एंड लिक्विड कोलेक्टेड देयर इन इज अलाउड टू ड्रिप स्लोली एट अ कंट्रोल्ड रेट अंटिल 3/4 वॉल्यूम ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। अब इसका मतलब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि परकोलेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ये हमारा डायग्राम है, अब आपको इस पे दिखाई दे रहा है। मैं नीचे, सबसे पहले हमारी नीचे जो है वॉल लगी हुई है, ये वॉल क्या कहती है, इसको आप ओपन और क्लोज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा ग्लास वूल है, ग्लास वूल या फिर फिल्टर पेपर भी हम रख सकते हैं यहाँ पे, जिससे हमारी जो ड्रग है, जो एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ से फिल्टर होने के बाद नीचे यहाँ वॉल्व से हम कोलेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद ड्रग है, जो हमारे वो ड्रग जिसका हमने साइज रिडक्शन किया हुआ है, साइज रिड्यूस करके मॉइस्टेंड करके मतलब जिस जब हमने सॉल्वेंट के अंदर 4 घंटे तक ड्रग को रखा था, वो मॉइस्टेंड करी हुई ड्रग यहाँ पे हमने परकुलेटर के अंदर पैक करी हुई है, ये वो ड्रग है। ड्रग के बाद ऊपर लगा हुआ है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या डाला हुआ है, मेंस्ट्रुम। वो मेंस्ट्रुम जो हमने ऊपर डाला है वो फिल्टर होके हमारे ड्रग के अंदर आएगा,
ड्रग के कांटेक्ट में रहेगा वो 24 घंटों तक, उस स्टेप को हम कहते हैं मैसिरेशन। 24 घंटे तक इसके साथ रहने के बाद ये जो नीचे फिल्टर पेपर लगा हुआ है, जहाँ ग्लास फुल रखा हुआ है, यहाँ से फिल्टर होके वो नीचे वाल्व के पास आएगा। यहाँ जब ये पाइप भर जाएगी तो हम इस वाल्व को ओपन करेंगे और नीचे रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट को, एक्सट्रैक्ट को। ऊपर मेंस्ट्रुम है, उसके बाद हमने लिड को क्लोज कर दिया। अब इसमें हमने 5 स्टेप करे थे। पहले हमने क्या करना था, ड्रग का साइज रिडक्शन किया था, वो साइज की हुई जो ड्रग है उसको हमने इसके अंदर डिप किया था, परकोलेटर के अंदर डाल दिया। सॉरी 4 घंटे तक उसको मेंस्ट्रुम के साथ रखा था। उसके बाद हमने जो मॉइस्चर ड्रग थे वो यहाँ पैक कर दी, उसके बाद ऊपर मेंस्ट्रुम डाल दिया। इनको 24 घंटे तक अलाउड किया, रखे रहने दिया ऐसे एक दूसरे के साथ। ऊपर का जो मेंस्ट्रुम है वो ड्रग के अंदर आएगा, वो ड्रग के एक्सट्रैक्ट को निकाल लेगा और बाहर यहाँ नीचे हमसे नीचे कोलेक्ट होता रहेगा, जिसको हम रिसीवर में कोलेक्ट करते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है परकोलेशन का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा आता है परकुलेशन प्रोसेस में ही एक टॉपिक होता है रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस। रिजर्व परकुलेशन का मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब है कि हम कुछ हिस्सा जो है, मैं अभी हमने क्या कहा था कि सारा का सारा मेंस्ट्रुम जो है हम परकुलेटर के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है मेंस्ट्रुम का, वो अपने पास रिजर्व रख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ द परकुलेट जनरली 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिनिश्ड प्रिपरेशन. The percolate is subjected to evaporation or distillation to convert it into soft extract. The soft extraction is dissolved in the reserve portion. अब हमने क्या किया, जो हमें वहां से finished product मिला था, अब उस वो तो हमने कलेक्ट कर लिया, अलग से रख लिया। जो नीचे हमें एक्सट्रैक्ट मिला था 24 घंटे रखने के बाद ड्रग को, जो एक्सट्रैक्ट मिला था वो तो हमने एक तरफ रख लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी बची हुई ड्रग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो मेंस्ट्रुम हमने अलग रिजर्व करके रखा था उसको उस ड्रग के साथ दोबारा से रख देते हैं। दोबारा 24 घंटों के लिए हम यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपने फर्स्ट 24 आवर्स के लिए अपने ड्रग को रखा था तो कुछ अमाउंट जो है एक्सट्रैक्ट का हमने कलेक्ट कर लिया था, सारी की सारी ड्रग जो है एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हुई थी। तो अब हम जब दोबारा जो उसको मेंस्ट्रुम के कांटेक्ट में रखेंगे, दोबारा से 24 घंटे के लिए रखेंगे, तो जो हमारा रिमेनिंग ड्रग बच गई थी जिसका एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ था वो भी सारी एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो हमें लास्ट की क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारी ड्रग अब 24 घंटे तक इसके मेंस्ट्रुम के कांटेक्ट में रही है। ये जो प्रोसेस है वो अब हमारा 24 आवर्स तक चला है। The soft extraction is dissolved in the reserve portion of the percolate. जो percolate हमने menstruum अलग से रखा था उसके साथ रखेंगे, and then sufficient menstruum is added to produce the required volume. The portion of the percolate reserved must be the first percolate because it is more concentrated. जो हमने पहले collect किया था वो क्या होगा, हमारा first percolate होगा, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा concentrated है। जब second time में हम करते हैं तो वो क्या होगा, थोड़ा diluted form होता है। तो ये था हमारा रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस परकुलेशन प्रोसेस क्या होता है? हॉट कॉन्टिन्यूअस, ये देखो इसको हम सोक्सलेट अपरेटस भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके मैंने बताया था कि 3 टॉपिक इसके अंदर, 3 मेथड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट था परकुलेशन जो हमने अभी पढ़ा है, ये है नेक्स्ट, इसको हम हॉट कॉन्टिन्यूअस हॉट परकुलेशन प्रोसेस भी कहते हैं, सोक्सलेट अपरेटस भी कहते हैं, हॉट कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेटर सोक्सलेट अपरेटस भी कहते हैं, इसके नाम यही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और मेथड है मैसिरेशन, ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है। तो कॉन्टिन्यूअस हॉट परकुलेशन प्रोसेस क्या है, पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं, इसके बाद इसको करते हैं। देखो डायग्राम में नीचे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे क्या है, हीटर लगा हुआ है नीचे, जो हीट करता है आपके मेंस्ट्रुम को। इसके बाद फ्लास्क है जिसके अंदर हमने हमने अपना मेंस्ट्रुम रखा हुआ है। इसके बाद एक ये ट्यूब से नजर आ रही है आपको, ये क्या है, हमारी असेंबली है, परकुलेशन सोक्सलेट असेंबली है, इस जिसके अंदर हमारे थिम्बल है, साइड ट्यूब है, साइफन ट्यूब है। ये जो है हमारा जो ये है हमारी, ये क्या है, थिम्बल, ठीक है, ये हमारा है थिम्बल। जो ये वाली ट्यूब है ये हमारी है साइड ट्यूब।
और जो ये वाली ट्यूब है ये हमारी क्या है, साइफन ट्यूब। दिस वन इज थिम्बल, दिस वन इज साइड ट्यूब, दिस वन इज साइफन ट्यूब। इसके अंदर हम क्या करते हैं, थिम्बल के अंदर अपने ड्रग को डाल देते हैं, ड्रग को रखते हैं जिसका हमने एक्सट्रैक्शन करना है। साइफन ट्यूब से वो जो ड्रग है जब एक्सट्रैक्ट ऊपर से इसके अंदर स्टार्टिंग प्रोसेस बताती हूँ। जब हमारा फ्लास्क जो नीचे फ्लास्क रखा हुआ है इसके अंदर हम मेंस्ट्रुम रखते हैं, उसको हीट करते हैं। जब ये मेंस्ट्रुम जो है उबलने लगता है, बहुत ज्यादा हीट होने के बाद उबलने लगता है, तो हम क्या करते हैं इसको, ये वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाते हैं। वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाके ये साइड ट्यूब जो है, इस ट्यूब से जो वेपर्स है हमारे ऊपर कंडेंसर में जाते हैं। कंडेंसर पे दो इनलेट लगे हुए हैं, एक वाटर आउटलेट का, एक वाटर इनलेट का। इनलेट से ठंडा पानी अंदर आता है, आउटलेट से गर्म पानी बाहर निकलता है। तो जो वो वेपर्स हैं ऊपर कंडेंस होते हैं, कंडेंसिंग में क्या होता है, वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो वेपर्स लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे थिम्बल में आते हैं। थिम्बल में क्या है, हमारे ड्रग है। तो वो वेपर्स लिक्विड फॉर्म में थिम्बल ड्रग के कांटेक्ट में आते हैं और उसमें से ड्रग को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जो ऑयल हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके साइफन ट्यूब से होते हुए दोबारा फ्लास्क में आते हैं। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता है, फिर से वो गर्म होते हैं, उबलते हैं, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, कंडेंसर में जाते हैं, साइड ट्यूब से कंडेंसर में जाते हैं, वहां से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थिम्बल में आते हैं। ड्रग जहां पर हमारी ड्रग रखी हुई है वो लिक्विड हमारे ड्रग के कांटेक्ट में आता है, उस फिर वो एक्सट्रैक्ट जो है साइफन ट्यूब से होता हुआ दोबारा फ्लास्क में आता है। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा जो नीचे वाला ये फ्लास्क है जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट लिया था, इसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो हमें कोलेक्ट ना हो जाए। तब तक हम इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं, या फिर जो ऊपर से ड्रग आ रही है उसका कलर चेंज होना शुरू ना हो जाए। जब उसका कलर चेंज होना, सॉरी कलर तो नहीं, इसके अंदर चेंज होगा, इसमें जो हमारा ये नीचे लिक्विड था सॉल्वेंट वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा एक्सट्रैक्ट मिलता है हमें वो सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। देखो हम पढ़ते हैं इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, इसको हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। द फिक्स्ड ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड अल्कोलॉइड्स फ्रॉम द ड्रग आर एक्सट्रैक्टेड। जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं सीड्स या अल्कोलॉइड से, उनको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं इसके अंदर वो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम ईथर अल्कोहल, ये सब सारे सॉल्वेंट्स इसके अंदर हम यूज करते हैं। लिमिटेशंस क्या है इस प्रोसेस की? फिजिकल रिएक्टर ऑफ ड्रग, द ड्रग विच ब्लॉक द सॉक्सलेट अपरेटस आर नॉट स्विचेबल। जो ड्रग हमारे सॉक्सलेट अपरेटस को ही ब्लॉक कर दे उसको हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ओपियम, गम, रेजिन्स, इन सबको हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। सॉल्वेंट, ओनली प्योर सॉल्वेंट्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इसके लिए हम सिर्फ प्योर सॉल्वेंट्स को ही यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम मिक्सचर्स को यूज नहीं कर सकते। Chemical constituent of the drug process is unsuitable for drug which are thermolabile active constituents such as enzyme, alkaloids, anthraquinone, derivatives, esters, etc. इसके अंदर उन ड्रग का हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते जो हमारी क्या होती हैं, थर्मोलेबाइल ड्रग होते हैं। थर्मोलेबाइल ड्रग कौन सी होती हैं? जो आपकी हीट सेंसिटिव होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को बहुत ज्यादा हीट करते हैं। सॉल्वेंट जो होता है या फिर जो आपकी ड्रग है उसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो इससे जो आपके थर्मोलेबाइल ड्रग होंगी जो हीट के कांटेक्ट में आने से डिग्रेड होते हैं, खराब हो जाती है, उनको हम इसके अंदर एक्सट्रैक्शन उनका नहीं कर सकते। क्योंकि जब उनको हम हीट करेंगे, नीचे आपने देखा था कि सॉल्वेंट होता है वो बार बार ऊपर से ड्रग आता है, एक्सट्रैक्ट आता है, वो फिर से फ्लास्क में आता है, वो फिर हीट होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कंडेंसर में जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो उसको बहुत ज्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ड्रग को। तो जो ड्रग ज्यादा टेम्परेचर पे खराब हो जाती हैं उन ड्रग्स का एक्सट्रैक्शन हम इस मेथड से, कॉन्टिन्यूस हॉट पर्कुलेशन मेथड या सॉक्सलेट अपरेटस के मेथड से हम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हमने दो मेन इंपॉर्टेंट मेथड जो है एक्सट्रैक्शन के पढ़े हैं। वो फर्स्ट था हमारा पर्कुलेशन प्रोसेस, सेकेंड है हमारा कॉन्टिन्यूस हॉट पर्कुलेशन प्रोसेस या फिर सॉक्सलेट अपरेटस।
ये दोनों ही जो मेथड है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक मेन इंपॉर्टेंट हमारा मेथड रहता है वो है मैसेरेशन प्रोसेस। मैसेरेशन प्रोसेस भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, थैंक यू।